पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात से भारतीय हुकूमत की हिचकिचाहट समझ नहीं आती। पाक भारत जामे मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप को किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर को बतौर असल मसला मुज़ाकरात के एजेंडे पर शामिल करना जरूरी है। भारत जनूबी एशिया में एक नई खतरनाक रवायात कायम कर रहा है। जब भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है वो जंग में कूद पड़ता है। भारत इस नए रुझान को खित्ते पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। 1 अरब 70 करोड़ इंसानों को गैर रियासती नासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पाने के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। आइंदा जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त भी नहीं होगा। जंग होती तो तिजारती मुआहदे खत्म कर देता। जोहरी तसादुम मेरी मुदाखलत से रुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत को जंगबंदी और कशीदगी में कमी के लिए सख्त पैगाम दिया गया था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने मुहाजराई से गुरेज किया। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीका ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आलमी सतह पर जोहरी तसादुम का खतरा कम करने के लिए मुस्तकबिल में भी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान में मजबूत लीडरशिप है। रूस और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है। मेरा नहीं ख्याल कि रूस यूक्रेन अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। बाइडन इंतजामिया ने कुछ खौफनाक लोगों को दाखिल होने दिया। हम उन लोगों को एक एक करके निकाल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मजीद बुरे लोग हमारे मुल्क में आए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। हमने अपने दिफा में भारत को भरपूर जवाब दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने हमारी तहम्मुल और बुर्दबारी की पॉलिसी को कमजोरी समझा। हमने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद हुआ। भारत की आबी जहारियत का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। हम अमन के लिए हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे सिफारती वफूद दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबिता। ईरानी सदर ने हुजाज को फराहम की जाने वाली आला खिदमात पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने सऊदी वली-ए-अहद को ईद की मुबारकबाद दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के दो रियासती हल और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन के मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस रवा माह न्यूयॉर्क में हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला का हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने। बसों की विंड स्क्रीन पर किराया नामे फिटनेस सर्टिफिकेट चस्पा की हिदायत। जायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंतजामिया और पुलिस अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। इस तरह है कि रश काफ़ी ज़्यादा है। गाड़ियाँ शाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है। एक गाड़ी आती है पहले से फुल हो जाती है, डायरेक्ट ही लड़के बैठ जाते हैं। तो बस ये माहौल चल रहा है कि अभी तक गाड़ी तो नहीं मिली। देखते हैं किस टाइम पहुँचते हैं हम लोग। ईद की आमद, परदेसियों की घरों को वापसी, ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म, किरायों में होशरुबा इजाफा, परदेसी किरायों में इजाफे से परेशान। शहरियों का कहना है कि ईद पर अपनों से मिलने की ख्वाहिश आजमाइश में बदल गई है। हुकूमती इकदाम के बावजूद ट्रांसपोर्ट माफिया मनमाने किराए वसूल कर रहा है। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवरों की खरीदारी के लिए भावताव जारी। जानवरों की खरीदारी के बाद कसाईयों की तलाश। कसाईयों के भी मनमाने रेट। शहरी चकरा कर रह गए। छुरियां टोके तेज करने वालों की भी जान दी। छुरियों के साथ साथ रेट भी तेज कर दिए। भारत खुद को दायमी जंग में मुब्तला रखना चाहता है तो ये उसकी अपनी पॉलिसी है। पाकिस्तान दायमी अमन का ख्वाहां है। सेनेटर शरी रहमान की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलाका या आलमी ताकतें इस्तेहकाम को जंग से नहीं बल्कि अमन के जरिए कायम रखती हैं। भारत इस रिवायत से हट रहा है। भारत का किरदार इक्तिसाद बन चुका है जो सलामती तो चाहता है मगर अमन का फराहम कुनिंदा बनने को तैयार नहीं। अमन ही वाहिद रास्ता है जो पायदार सलामती और इस्तेहकाम की जमानत फराहम करता है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भारतीय पॉलिसी एक खतरनाक रिवायत कायम कर रही है। दुनिया को मुकम्मल फिल्म के इंतजार के बजाय इस ट्रेलर से सबक लेकर बरवक्त किरदार अदा करना चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वज़ीर आज़म की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इज़हार तशक्कुर भी करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी विजन 2030 के साथ ताउन के नए रास्ते खोलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात, लाखों की तादाद में मौजूद हजाज और दीगर अफराद ने नमाज ईद अदा की। ईद के खुतबात में आलम इस्लाम की तरक्की, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। हजाज की मुज़दलिफ़ा से मना वापसी, बड़े शैतान को कंकरियां मारकर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की। हजाज सर मुंडवाकर एहराम खोल दिए। मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक में भी आज ही ईद उल अजहा मनाई जा रही है। बरतानिया, अमरीका, कनाडा, यूनान और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमान भी आज ही के दिन ईद कुर्बा मना रहे हैं। जुल्म के साए में फ़लस्तीनियों की ईद, न खुशी की रमक न ही आज़ादी की सांस। ईद का चांद आया मगर ग़ज़ा में उजाला न हुआ। मज़लूम फ़लस्तीनियों की एक और ईद आंसू और आहू में गुजर गई। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा, ज़ख्मों से चूर, बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की शिरकत। अक्सा के नमाजी भी आंसू छुपा न सके। ईद के अयाम में तफरीही मकामात पर जाने वाली फैमिलीज के लिए ज़िला इंतजामिया का अहम फैसला। लेक व्यू पार्क और दामन इको पार्क में सिर्फ फैमिलीज जा सकेंगी। ज़िला इंतजामिया की जानिब से दोनों बड़े पार्क फैमिली पार्क करार दे दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक ईद के तीनों अयाम तक रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस का ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी प्लान जारी। ईद उल अजहा पर 3000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। कराची में ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजा किरकिरा हो गया। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी समंदर में तोग़यानी और ऊंची लहरों के बाइस लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। ईद के अयाम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 7 जून तक पंजाब, इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के है। दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। PDMA के मुताबिक ईद के दौरान बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बाइस गर्दो गुबार और तेज हवाओं का भी खदशा है। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान है। गर्मी की शिद्दत से बालाई इलाकों में बर्फ पिघलने की रफ्तार में इजाफा मुमकिन है। वफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेट्री अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। गुज़श्ता 2 एडहॉक में से 1 एडहॉक इजाफे को तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। बजट से मुतालिक आवाम में खौफ, हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे बेनकाब हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जब तक अमली इकदामात नहीं होंगे महंगाई कम नहीं होगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलना चाहिए। जागीरदार मुल्क को लूटने में मसरूफ है। गजा में सहूनी अफवाज के मजालिम जारी हैं। अमरीका फ़लस्तीन में नस्लकुशी की हिमायत कर रहा है। आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नाफिज करने का इरादा नहीं। सिर्फ टैक्स नेट को वसी करने और बेहतर अमल दरामद पर तवज्जो दी जाएगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़म्मिल असलम का कहना है सूबे की 11 माह की टैक्स आमदन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। हम आइंदा साल के लिए भी अपने लिए 40% का टैक्स हदफ मुकर्रर कर रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मईशत तबाह हो चुकी। कौम पर गैर मुंतखब और करप्ट हुक्मरान मुसल्लत किए गए। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं महंगाई और इजाफी टैक्सेस गुर्बत में इजाफे की बड़ी वजह है। आलमी मार्केट में कीमत कम होने के बावजूद पेट्रोल महंगा किया गया। फॉर्म 47 की जाली हुकूमतों ने गुर्बत में खतरनाक हद तक इजाफा किया। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बानी PTI को लाना होगा। सियासी इस्तेहकाम के जरिए ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। कोहाट के सियासी उफ़क़ का एक और चिराग गुल। गैस धमाके में जख्मी मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर सेनेटर अब्बास अफरीदी
दौरान इलाज दम तोड़ गए। अब्बास अफरीदी गुज़श्ता शाम अपने साथियों के साथ हुजरा अजीम बाग में बैठे थे। अचानक गैस लीकेज का धमाका हुआ। गैस धमाके में अब्बास अफरीदी दीगर 3 साथियों समेत जख्मी हुए। अब्बास अफरीदी को खारहा अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां वो जाम न हो सके। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 5 बजे बाबरी बांडा को हाट में अदा की जाएगी।